इकाना स्टेडियम में खेले गए इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स यानी कि एलएसजी की आरसीबी के खिलाफ जीत की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। आखिरी ओवर में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी को जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी, तब मैदान पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। ऐसे मौके पर ऋषभ पंत की कप्तानी ने अपनी टीम के लिए जीत तय कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से कल ऋषभ पंत ने कप्तानी की अद्भुत थी। आखिरी ओवर डालने के लिए अनुभवी शाहबाज अहमद और युवा दिग्विजय सिंह राठी दोनों तैयार थे। दोनों कह रहे थे कि भाई मैं करूंगा। कप्तान ऋषभ पंत पहले शाहबाज को गेंद थमाना चाहते थे, लेकिन मिचेल मार्श के साथ मशवरे के बाद फैसला बदल गया और गेंद राठी को दी गई। इस दौरान शहबाज काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने जिद करते हुए पंत से गेंद मांगी। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं करूंगा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई, कप्तान पंत को बीच मैदान पर शहबाज को डांटना तक पड़ गया। अंत में पंत अपने फैसले पर अडिग रहे और गेंद राठी को ही थमाई गई। पंत का यह जुआ रंग लाया और राठी ने अपनी फिरकी के जाल में आरसीबी के बल्लेबाजों को ऐसा उलझाया कि वे जीत के दहलीज पार नहीं कर सके। यहां तक कि दिग्वेश ने रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ियों से भी इस ओवर में एक भी छक्का नहीं लगने दिया। दिग्वेश ने इस ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और आरसीबी को यह मैच अंत में 9 रन से गंवाना पड़ गया। लखनऊ ने यह मुकाबला 9 रनों से जीत लिया। अगर पंत जिस तरीके से पंत ने शहबाज की जिद मान लेते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन युवा दिग्विजय राठी पर भरोसा दिखाना उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। राठी ने न केवल दबाव को झेला, बल्कि अपनी सटीक गुगली से रोमारियो शेफर्ड जैसे खतरनाक हिटर को बांधे रखा। इस जीत के साथ लखनऊ प्ले ऑफ की अपनी उम्मीदों को मजबूती से बरकरार रखा है। अभी वो धूमिल नहीं हुआ है, अभी भी लखनऊ जो है वो प्ले ऑफ में पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब दो गेंदबाज आपस में भिड़ रहे थे, दो गेंदबाज ये कह रहे थे कि एलएसजी के लिए सुखद खबर है कि दो गेंदबाज कह रहे नहीं भाई मैं गेंदबाजी करूंगा, नहीं भाई मैं गेंदबाजी करूंगा, नहीं मुझे दीजिए। मतलब अंतिम ओवर में लोग गेंदबाजी करने से बचते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं यार वो किसी को दे दो, मुझे मत दो। लेकिन एलएसजी की ये कहानी काफी अलग थी और काफी अद्भुत थी, जब एलएसजी के एक खिलाड़ी आके खुद आपस में भिड़ के कह रहे हैं कि नहीं अगला ओवर मैं डालने के लिए तैयार हूं, अगला ओवर मैं डालने के तैयार हूं। एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं और एक दूसरे को फिर से जब वो मोमेंट हमने देखा वीडियो की, जब 9 रन से एलएसजी मुकाबला जीत गई, तो फिर एक दूसरे से आकर के शहबाज आकर के जिस तरीके से गले मिले, वो बताया कि वो शिकवे गिले जो थे वो चंद सेकंड के लिए, वो जीत के लिए थे यार, कि हमें जीतना है, हम इसलिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। और ये जो एलएसजी दिखी वो एलएसजी अलग थी। ये जो एलएसजी दिखी, एलएसजी कप्तानी से लेकर के फील्डिंग हर एक चीज मुझे काफी अलग अंतर आया और इसीलिए शायद एलएसजी ये जीत को मतलब ये आरसीबी को जीत पाए। बैटिंग मिचेल मार्श के बैटिंग से आप यहां तक देख लीजिए, सब कुछ आपको बदला हुआ मिलेगा और शानदार तरीके से 19 ओवर में 200 रन क्रॉस करना और फिर उसको डिफेंड करना, 9 रन से मुकाबला जीतना, गेंदबाजों ने गेंदबाजी करना और इस तरीके से कुल मिलाकर कप्तानी को भी आप ऋषभ पंत को कहेंगे, कल ऋषभ पंत ने बैटिंग बहुत अच्छी की। तो कुल मिलाकर एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो ये सुखद है कि एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, और मैं गेंदबाजी करूंगा। अब पॉइंट ऑफ व्यू कप्तान का जाता है कि वो किसको देना चाहता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।